उसने मुझे डांटा और वो भी सबके सामने। उसने मेरी मदद नहीं की और वो भी जब मुझे सही में ज़रूरत थी। और वो भी, इस स्ट्रक्चर को अभी हम सीखेंगे गाइस, जो एडवांस इंग्लिश का स्ट्रक्चर है। उसी के साथ साथ अगर ऐसी बात है तो मैं उसे माफ़ कर दूंगी। अगर ऐसी बात थी तो तुमने मुझे बताना था। अगर ऐसी बात है या थी वाला स्ट्रक्चर भी हम सीखेंगे। उसी के साथ साथ थोड़ा थोड़ा करके, जब हम कहते हैं थोड़ा थोड़ा करके ये सब काम खत्म कर लो, या तो इस पढ़ाई को थोड़ा थोड़ा करके सीखो, इस सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा करके सीखो। तो ऐसे ही 3 नए स्ट्रक्चर हम सीखेंगे। गाइज, एक बात आपको यहाँ पर देखनी होगी कि ये जब हम एडवांस इंग्लिश के स्ट्रक्चर सीखते हैं तो इसके साथ साथ हम डिफरेंट टेंसेस भी सीखते हैं। अलग अलग काल में अलग अलग सेंटेंसेस को कैसे कहना है ये भी मैं आपको साइड बाय साइड यहाँ बताती हूँ। तो बने रहिए एंड तक। देखते हैं सबसे पहला स्ट्रक्चर, और वो है और वो भी। और वो भी को हम करेंगे एंड दैट टू। एंड दैट टू इसे लेना है हमें, लेकिन मेन सेंटेंस को पहले लेना है, फिर हमें एंड दैट टू, और फिर सेकेंड सेंटेंस को लेना है। इस तरह से हम करेंगे। जैसे यहां हम देख रहे हैं उसने मुझे डांटा। अब इसमें टेंस कौन सा है इसको भी सीखेंगे हम। मतलब गाइज, आपकी साइड बाय साइड 2 वे में स्टडी होंगी। एक, आप एडवांस इंग्लिश का स्ट्रक्चर भी सीखोगे, और सेकेंड, आप यहां पर टेंसेस को भी सीखोगे। तो उसने मुझे डांटा। डांटा मतलब ये पास्ट टेंस जो हो गई हुई क्रिया है, तो यहां मैं सिंपल पास्ट टेंस को यूज करूंगी। ही स्कोल्डेड मी। ही स्कोल्डेड मी। अब जब फर्स्ट सेंटेंस मेरा हो जाता है तो मुझे इस स्ट्रक्चर को ऐड करना है, एंड दैट टू। एंड दैट टू का मतलब होता है और वो भी। एंड दैट टू। अब मैं सेकेंड सेंटेंस को समझूंगी और उसे ट्रांसलेट करूंगी। और वो भी सबके सामने, इन फ्रंट ऑफ ऑल। तो सबके सामने हुआ इन फ्रंट ऑफ एवरीवन या ऑल। सैम ने मेरी मदद की और वो भी जब मैं उससे बात नहीं कर रहा था। तो सैम ने मेरी मदद की, ये भी पास्ट टेंस है, तो मुझे सिंपल पास्ट को यूज करना है, हेल्प्ड। सैम हेल्प्ड मी। अब मुझे स्ट्रक्चर को डालना है एंड दैट टू। एंड दैट टू। अब देखिए इस सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करेंगे। जब मैं उससे बात नहीं कर रहा था, तो नहीं कर रहा था ये हमें बताता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला आपको पता है, वाज वर प्लस V1 प्लस ING। इस टेंस में हमें उसे डालना है। तो जब when I was not talking to him, when I was not talking to him, यहां आपने देखा गाइज was और talking ये 2 चीजें ली है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हमें बताता है कि हमें या तो was लेना है या were लेना है, और उसके साथ जो टॉक बेस फॉर्म होता है उसे ING लगाकर उसे लेना है। तो ये सेंटेंस हुआ Sam helped me and that too when I was not talking to him। मेरी बहन मुझे फोन करती है और वो भी रोज। तो करती है ये हमें बताता है दिस इज अ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सो सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड व्हेन वन एक्शन गोज ऑन अगेन एंड अगेन। ये हमें बताता है कि एक एक्शन बार बार हो रही है। तो मेरी बहन मुझे फोन करती है, माई सिस्टर कॉल्स मी अप। अब आपने देखा होगा यहां मैंने कॉल्स को यूज किया। व्हेन थर्ड पर्सन सिंगुलर, कोई भी थर्ड पर्सन सिंगुलर जब नाउन होता है और प्रेजेंट टेंस में हमें बोलना होता है तो हमें उसे एस या एस लगाकर बोलना पड़ता है। जैसे कॉल्स, हेल्प्स, वर्क्स, इस तरह से। माई सिस्टर कॉल्स मी अप, और वो भी रोज। और वो भी के लिए मुझे क्या लेना है, एंड दैट टू। एंड दैट टू रोज डेली। इट इज डन। एक ही वर्ड था रोज, तो मैंने डेली लिखा। हमें व्यायाम करना चाहिए, दिस इज अ सजेशन। सो सजेशन के लिए जैसे हमने सीखा है हमें मॉडल का वर्ब यूज करना होता है और वो है शुड। तो हम लिखेंगे हमें व्यायाम करना चाहिए, वी शुड एक्सरसाइज, वी शुड एक्सरसाइज। और वो भी एंड दैट टू 1 घंटे तक, एंड दैट टू फॉर 1 आवर।
फॉर 1 आवर। तो इस तरह हमने देखा अभी और वो भी का स्ट्रक्चर। चलिए सीखते हैं कुछ नया। अगर ऐसी बात है तो के लिए, ऐसी बात है तो के लिए इफ दैट्स द केस, दैट्स द केस, दैट इज द केस, दैट वाज द केस, दोनों भी उस केस में चलेगा। तो इफ दैट्स द केस, इफ दैट्स द केस, ये हमें लेना है अगर ऐसी बात है तो के लिए। तो चलिए सीखते हैं एडवांस स्ट्रक्चर प्लस उसी के साथ साथ हम देखते हैं अलग अलग टेंस। गाइस अगर आप यहां ऑब्जर्व करोगे तो मैंने डिफरेंट टेंसेस में सारे सेंटेंस लिखे हैं, जिससे कि मैं आपको अलग अलग टेंस के बारे में साइड बाय साइड एक्सप्लेन करती जाऊं। तो यहां देखेंगे हम, अगर ऐसी बात थी तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। देखिए ये किस सिचुएशन में बोला गया सेंटेंस है। अगर कोई मुझे कह रहा है कि मुझे उस वक्त पैसे की बहुत जरूरत थी, मैं आपके पास आया भी था, तो मैं कहूंगी कि अरे अगर ऐसी बात थी तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तो इस सेंस में कहा गया ये सेंटेंस है। अभी हम देखेंगे अगर ऐसी बात थी, तो ये स्ट्रक्चर स्टार्टिंग में दिया गया है तो मुझे स्टार्टिंग में लिखना है, यहां सेकंड में दिया गया है तो आपको सेकंड पोजीशन में उसे रखना है। तो यहां मैं बोलूंगी अगर ऐसी बात थी, इफ दैट्स द केस, इफ दैट्स द केस, तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। अभी ये क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है, क्यों के लिए हम लेंगे वाई। वाई डिडंट यू टेल मी। तो सेकंड सेंटेंस है हमारा, आपने बॉस को फोन करना चाहिए था अगर उसने ये गलती की। तो यहां पर पहले ही सेकंड में हमें वो स्ट्रक्चर को रखना है। तो पहले मैं सिंपली इसे ट्रांसलेट करूंगी। अब देखिए आपने बॉस को फोन करना चाहिए था, ये जो चाहिए था वाला सेंटेंस होता है, इसे हमें करना है शुड हैव प्लस V3। शुड हैव प्लस V3 मतलब इसे तो शुड हैव आया और फोन करने के लिए हमें कॉल्ड, तो V3 लेना है उसका, कॉल कॉल्ड कॉल्ड। तो देखिए अभी सेंटेंस बनेगा, आपने बॉस को फोन करना चाहिए था। यू चाहिए था के लिए हमें लेना है शुड हैव, यू शुड हैव, और V3 फोन करना के लिए कॉल्ड, यू शुड हैव कॉल्ड बॉस इफ दैट्स द मैटर, इफ दैट्स द मैटर। गाइज अगर आप यहां ध्यान से देखोगे, इसे समझोगे, एंड तक बने रहोगे, तो आपको अलग अलग टेंस में इन सेंटेंसेस को कैसे कहना है, टेंस का भी ज्ञान होता जाएगा। अगर ऐसी बात है तो मैं आपके साथ जरूर आऊंगा। यहां पर आऊंगा ये हमें बताता है ये फ्यूचर टेंस है, तो फ्यूचर टेंस में हमें विल को यूज करना है। यहां देखते हैं अगर ऐसी बात है तो, मतलब इफ दैट्स द मैटर, इफ दैट्स द मैटर, मैं आपके साथ जरूर आऊंगा, आई विल जाऊंगा, आई विल गो, आई विल श्योरली गो विथ यू, I will surely go with you। अगर ऐसी बात है तो तुम्हें आराम करना चाहिए, चाहिए सजेशन दिया गया है, यू मस्ट टेक रेस्ट। तो यहां क्या है, अगर ऐसी बात है तो इफ दैट्स द मैटर यू मस्ट टेक रेस्ट, इफ दैट्स द मैटर यू मस्ट टेक रेस्ट। तो यहां हमने देखा गाइस अलग अलग टेंस में, जैसे यहां पर क्वेश्चन बनाया गया है, उसके बाद इसमें चाहिए था वाला सेंस है, ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था। यहां पर सिंपल फ्यूचर टेंस है और यहां पर एक सजेशन दिया गया है जिसे हमें मॉडल ऑक्सिलरी मस्ट को यूज करना है। चलिए देखते हैं एक और स्ट्रक्चर, वो है थोड़ा थोड़ा करके। लेकिन गाइज अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपको कहीं सब्सक्राइब की बटन नीचे दिखाई दे रही है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कीजिए और एंड तक बने रहिए। देखते हैं थर्ड स्ट्रक्चर को थोड़ा थोड़ा करके। जैसे स्टेप बाय स्टेप हम कोई काम करते हैं, जैसे हम गार्डनिंग थोड़ा थोड़ा करके कंप्लीट करते हैं, किसी वर्क को हम स्टेप बाय स्टेप करके कंप्लीट करते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप को ही हम हिंदी में कहेंगे थोड़ा थोड़ा करके। तो चलिए देखते हैं एडवांस इंग्लिश का स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा करके, या तो और उसके साथ साथ अलग अलग टेंसेस को। तो थोड़ा थोड़ा करके के लिए हमें यहाँ वर्ड है बिट बाय बिट, बिट बाय बिट। चलिए देखते हैं
थोड़ा थोड़ा करके तुम ये सीख जाओगे। तो जो मेन स्ट्रक्चर है उसे हमें पहले भी लिखे तो चलेगा, जैसे तुम ये सीख जाओगे, यहां जाओगे हमें फ्यूचर टेंस बताता है, और जैसा कि मैंने आपको बताया फ्यूचर टेंस में आपको विल का यूज करना है, और यहां पर सब्जेक्ट है तुम, मीन्स यू विल लर्न, ये मतलब ईट, यू विल लर्न ईट। अब हमें डालना है थोड़ा थोड़ा करके, मतलब बिट बाय बिट, स्टेप बाय स्टेप तुम सब सीख जाओगे, बिट बाय बिट। ये काम थोड़ा थोड़ा करके खत्म कर लो। तो यहां पर गाइस मेन सेंटेंस क्या है, ये काम खत्म कर लो। तो ये काम खत्म कर लो के लिए मुझे पूरा एक साथ वो सेंटेंस लिख देना है, और बाद में मुझे बिट बाय बिट को डालना है। तो खत्म कर लो, कंप्लीट दिस वर्क, कंप्लीट दिस वर्क बिट बाय बिट, मतलब एकदम से टेंशन लेने की गरज नहीं है, आपको थोड़ा थोड़ा करके ये काम खत्म करना है। अब आपको यहां देखना, इस सेंटेंस में, इस टाइप के सेंटेंस को हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस मतलब जिसमें सजेशन होता है, कुछ ऑर्डर होती है, कमांड होता है, और यहां पर कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता है, डायरेक्टली वर्ब से स्टार्ट होता है ये, जैसे गो देयर, कम हियर, स्विच ऑन द फैन, स्विच ऑफ द लाइट। तो ये जो फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन को कहता है। तो यहां मुझे ये नहीं बोला गया है किसे कहा गया है काम, जस्ट सिंपली जो सामने वाला व्यक्ति है सेकेंड पर्सन, उसे ये कहा गया है। तो कंप्लीट दिस वर्क बिट बाय बिट, थोड़ा थोड़ा करके वो निराश हो रहा था। ये क्रिया शुरू थी पास्ट में, तो इसे हम कहेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर से जहां पर वॉज V1 प्लस ING आएगा, तो वो निराश हो रहा था, या तो फिर बिट बाय बिट ऐसे भी ले सकते हैं हम। देखिए बिट बाय बिट वो ही हो रहा था, he was getting depressed। वो बैंक का कर्ज थोड़ा थोड़ा करके चुका रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो जैसे यहां पर मैंने वॉज गेटिंग लिया, यहां मुझे इज, एम, आर में से एक सब्जेक्ट वर्ब लेना होगा और V1 प्लस ING लेना होगा। तो यहां पर देखिए वो चुका रहा है, ये मेन सेंटेंस है, बैंक का कर्ज चुका रहा है, ये मेन सेंटेंस है हमारा। तो यहां पर हम लिखेंगे ही इज, चुकाना, पेइंग, he is paying the loan of bank bit by bit। तो इस तरह आज हमने इन 3 स्ट्रक्चर्स को देखा, और वो भी अगर ऐसी बात है तो थोड़ा थोड़ा करके। होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो इससे श्योरली आप इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने नेबर्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ।